चलिए हमने आपको मैप में जो होता है 7 महाद्वीपों में जो होता हमने महाद्वीपों में ज्योग्राफी में जो होता हमने आपको अफ्रीका पढ़ाया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इतने महाद्वीप हमने पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप देखेंगे तो समीक्षा का अप्रैल समझ लीजिए कि 27 अप्रैल को जो होता पेपर है आपका, बस कंफर्म है, यही डेट मान करके चलिए, ठीक है। आयोग भी जो होता है अभी गठित समिति में जो होता है आयोग कुछ निर्णय नहीं दिया है, लेकिन ये मान के चलिए कि 27 अप्रैल का पेपर आपको होगा। और 27 अप्रैल को पढ़ के मान करके जो होता पढ़िए तो आपको 70 दिन आपका शेष मिलेगा। 27 अप्रैल को अगर मानकर पढ़ते तो 70 दिन क्या मिलता है, शेष मिलता है। अब इसी 70 दिन शेष में आपको सारे कवर करना है। चलिए लेट नहीं करते हम लोग। एशिया महाद्वीप को जो था मानव सभ्यता का पालना कहा जाता। एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे चीन सबसे ज़्यादा है, इसके बाद भारत है, कजाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ठीक है। एशिया महाद्वीप पे जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो चीन है, अब चीन नहीं बल्कि भारत हो गया, दूसरे पे चीन लग रहा है ये, ठीक है। प्रथम स्थान पर भारत हो गया, पहले पे भारत हो गया और दूसरे पे चीन हो गया। फिर इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर अगर देखा जाए तो टोक्यो है, याकोहामा, नोट करेंगे टोक्यो में याकोहामा हामा में जो होता है, ठीक है। शंघाई जो होता है चीन का मैनचेस्टर कहलाता है, एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। शंघाई जो होता है एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह जो चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। पर्वतमालाओं में देखेंगे, पर्वतमाला में नवीन मोड़दार पर्वतमाला की बात करें, कुनलुन नोट करेंगे, कुनलुन जो होता है चीन की ऊंची चोटी पीको पैगोडा है, ठीक है। नानशान ये भी चीन की है, नानशान भी। अल्ताई शान ये चीन व रूस या मंगोलिया की जो होता है बीच की सीमा है। लुंगचुन नोट करें, चुंगलिन, चुंगलिन भी जो होता है चीन की है सबसे ऊंची पर्वतमाला। ग्रैंड खिंगजन ये भी चीन या मंगोलिया के क्षेत्र में स्थित है। त्यानशान ये भी जो होता है चीन में स्थित है, ठीक है। ये चीन में जो होता है सभी पर्वतमालाएँ। आगे चलेंगे पमीर का पर्वतमाला, क्या करेंगे, पमीर का पर्वतमाला उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित है, ठीक है। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान मध्य एशिया में है। ऊंची चोटी जो होता है कम्यूजियम है जो मध्य एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, तजाक में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे हिंदुकश, हिंदुकश में जो था अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। हिंदुकश पर्वतमाला कहाँ पर है, नोट करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। हिमालय की पश्चिमी मोड़ और खैबर दर्रा में स्थित है। खैबर दर्रा यहीं स्थित है कि हिमालय का पश्चिम मोड़ की तरफ, और खैबर दर्रा जो होता है हिंदुकश पर्वत पर ही स्थित है। स्वात घाटी नोट करेंगे, स्वात घाटी और तोरा बोरा इसी के भाग का है, ठीक है, इसी भाग में है। नोट करेंगे त्रिचमार सबसे ऊंची चोटी, यहाँ का जो होता है त्रिचमार सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखेंगे सुलेमान, सुलेमान जो होता है पाकिस्तान में स्थित है। किरथर भी जो होता है कहाँ पर, पाकिस्तान में स्थित है। मकरान, मकरान पाक और ईरान की सीमा बनाती है। मकरान जो होता है पर्वत श्रेणियाँ किसकी, पाकिस्तान और ईरान की सीमा बनाती हैं। इसी भाग में जो होता है चगाई पहाड़ी जिसमें पाक का परमाणु परीक्षण केंद्र है, ठीक है। इसी भाग में जो होता है कौन से पहाड़ी है, चगाई पहाड़ियों पर जो होता है परमाणु का जो होता है पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र है चगाई पहाड़ी पर, नोट करेंगे चगाई पहाड़ी पर। ईरान की देखिए, ईरान में सबसे ऊँची चोटी बात करें तो एलबुर्ज है सबसे ऊँची चोटी। फिर देवबंद है मृत सागर ज्वालामुखी, ठीक है, मृत सागर ज्वालामुखी से निर्मित। ईरान का सर्वाधिक ऊँची चोटी है, ठीक है, ईरान का सर्वाधिक ऊंची चोटी है, नोट करेंगे एलब्रुज, ठीक है। को सुल्तान स्थित जो ईरान का दूसरा सबसे मृत ज्वालामुखी है, को सुल्तान स्थित जो होता है ईरान का दूसरा सबसे मृत ज्वालामुखी है। आगे देखेंगे जाग्रोस है, इसके बाद चलेंगे हिंदुकश, हिंदुकश तुर्की में जो पड़ता है। पोटिक पर्वतमाला अरारात ऊंची चोटी जो था प्रस्तुत ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है, किसके, प्रस्तुत ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। टारस, पोटिक और टारस दोनों जो होता है मध्य जो होता है अनातोलिया पठार में स्थित है, जो बकरी पालन के प्रसिद्ध है, जो बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। अनातोलिया पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है, बकरी पालन के लिए। यहाँ अंगोरा जात की बकरी मिलती है, अंगोरा जात की बकरी मिलती है। अंगोरा किसकी है, बकरी की प्रजाति, कई बार क्वेश्चन पूछा, अंगोरा किसकी प्रजाति है, बकरी की प्रजाति, जिसमें मोहरे ऊन मिलते हैं और संसार का सबसे ऊंचा महंगा ऊन है, संसार का सबसे ऊंचा महंगा ऊन है होता है, नोट करेंगे महंगा ऊन है। आगे देखेंगे खरगोश का ऊन, खरगोश का ऊन जो होता है कौन होता है, अंगोला, खरगोश का ऊन क्या होता है, अंगोला, याद रखिएगा, अंगोला जो होता है खरगोश का ऊन है, नोट करेंगे।
और अगोरा जात की प्रजातियां किसकी होती हैं? बकरी की प्रजातियां। अगोरा और अंगोला में अंतर है, ठीक है। अगोरा जो होती है बकरी है, जबकि अंगोला क्या है? खरगोश है। अंगोला क्या है? खरगोश इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है खरगोश होता है अंगोला की प्रजाति है और बकरी अगोरा की प्रजाति है, ठीक है। आगे चलेंगे। अराकान योमा म्यांमार और हिमालय के पूर्वी मोड़ पर जो होता है स्थित पहाड़ी है। भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया चोटी। भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन चोटी है? विक्टोरिया चोटी है। भ्रंश पर्वत की बात करें तो काला चिट्ठा जो पाकिस्तान में स्थित है। भ्रंश पर्वत जो होता है काला चिट्ठा, ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करिए। ज्वालामुखी पर्वत पोपा जो होता है म्यांमार में मृत ज्वालामुखी निर्मित है, ठीक है। पोपा जो होता है म्यांमार में स्थित है मृत ज्वालामुखी के द्वारा। ब्रोमो जो होता है जावा द्वीप में है, इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है। ब्रोमो जो होता है जावा द्वीप और इंडोनेशिया में किसकी? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। क्राकातो नोट करेंगे। क्राकातोवा इंडोनेशिया में प्रसुप्त ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत है क्राकातो। आगे लिखेंगे मेपान ताल और मीनाटाबू, ये फिलीपींस में स्थित जो था सक्रिय ज्वालामुखी। मेपान ताल और फिर पीनाटाबू नोट करेंगे, फिलीपींस में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखेंगे फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। होन्शु द्वीप जो होता है जापान में है, प्रसुप्त और घोंसलेदार शंकु का उदाहरण है। प्रसुप्त या घोंसलेदार शंकु का उदाहरण है। आगे लिखेंगे पठार, नोट करेंगे पठार। तिब्बत का पठार चीन में स्थित संसार का सबसे बड़ा पठार है। नोट करेंगे तिब्बत का पठार जो होता है चीन में स्थित है और संसार का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलमार्ग जो होता है तिब्बत की राजधानी ल्याशा जो होता है छिंगहारे से जोड़ता है। नोट करेंगे विश्व की सबसे ऊंचा रेलमार्ग है जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जो होता है छिंगहारे से जोड़ता है, छिंगहारे से जो होता है जोड़ता है। दूसरा हो जाएगा पमीर का पठार। नोट करेंगे पमीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो तजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? तजाकिस्तान में स्थित है। विश्व का छत कहलाता है, विश्व का छत कहलाता है। पमीर की गांठ का भाग है। नोट करेंगे पमीर के गांठ का जो होता है भाग है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे शान का पठार। नोट करेंगे शान का पठार म्यांमार और खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शान का पठार जो होता है म्यांमार और खनिजों के लिए जो होता है प्रसिद्ध है। इसमें चांदी मिलती है। क्या मिलती है? चांदी मिलती है। नोट करेंगे, ठीक है। बदादीन क्षेत्र जो होता है चांदी उत्पादन के लिए जो होता है प्रसिद्ध यही स्थित है। म्यांमार जो होता है चांदी के एशिया दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। म्यांमार जो होता है चांदी का एशिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन? म्यांमार। नोट कर लेंगे म्यांमार। आगे चलेंगे यूनान का पठार। यूनान का पठार देखेंगे दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन में स्थित है। यहाँ कनिंगम शहर स्थित है। कौन सा शहर है? कनिंगम शहर। नोट करेंगे यूनान के पठार जो होता है कनिंगम शहर स्थित है। आगे चलेंगे झील में पढ़ेंगे कैस्पियन सागर झील। संसार की सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। नोट करेंगे संसार की सबसे बड़ी झील खारे पानी की झील कौन है? कैस्पियन सागर है। 5 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। नोट करेंगे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान, ये 5 देशों की सीमा लगती है। 3 एशिया और 2 यूरोप के देश हैं, ठीक है। जिसमें जो होता है 3 एशिया और 2 यूरोप के देश हैं। अजरबैजान की राजधानी कौन है? बाकू जो होता है इसी झील के तट पर स्थित है जो पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। झील का तटीय भाग जो होता है पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। झील का तटीय भाग जो होता है पेट्रोलियम उत्पादन हेतु जो होता है प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे अरल सागर। नोट करेंगे अरल सागर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जो होती है झील है। कौन सा? अरल सागर, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। नोट करेंगे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। सिर दरिया आमू दरिया नदी इसमें गिरती है। सिर दरिया या आमू दरिया नदी इसमें गिरती है, ठीक है। सिर दरिया के तट पर जो होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद स्थित है। नोट करेंगे सिर दरिया के तट पर जो होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद स्थित है। क्या है? ताशकंद स्थित है। आगे चलेंगे बैकाल रूस के साइबेरिया में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नोट करेंगे बैकाल रूस के साइबेरिया में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संसार की सबसे गहरी झील है। भ्रंश घाटी में स्थित है इसलिए आकार में वृद्धि हो रही है।
भ्रंश घाटे में स्थित है, इसलिए क्या है, आकार में वृद्धि हो रही है। नोट करेंगे, ठीक है। बैकाल झील के आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नोट करिए, आगे चलेंगे। वानगोलू, नोट करेंगे, वानगोलू टर्की में स्थित संसार का सर्वाधिक लवड़ी और खरी झील है। नोट करेंगे, वान जो होता है, वानगोलू जो होता है, कहने का मतलब टर्की में जो स्थित है संसार का सर्वाधिक लवड़ी और खारी झील है। कौन, वानझील। मृत सागर देखेंगे, जॉर्डन और एशिया का निम्नतम बिंदु, जॉर्डन और एशिया का निम्नतम बिंदु है। विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। नोट करेंगे, विश्व की दूसरी सबसे जो था खारी झील है, कौन है, मृत सागर। नोट करेंगे आगे, गोलिल सागर। नोट करेंगे, गोलिल सागर इजराइल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इजराइल में, ठीक है। टोनले सॉप, नोट करेंगे, टोनले सॉप कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दक्षिण एशिया की जो होती है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन, कंबोडिया, ठीक है। आगे चलेंगे, वीवा, वीवा जो होता है होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, वीवा द्वीप, ठीक है, वीवा द्वीप पर स्थित है। जापान की जो था सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन, वीवा। नोट करेंगे, वीवा। आगे चलेंगे, बालखस, नोट करेंगे, बालखस मध्य एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो तजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तजाकिस्तान देश में स्थित है, ठीक है, तजाकिस्तान देश में स्थित है। आगे चलेंगे, इसकी कुल जो था किर्गिस्तान देश में मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की। आगे लिखेंगे, बीबा इंडोनेशिया में स्थित संसार के सबसे बड़ी कोल्डेरा झील है। नोट करेंगे, कोल्डेरा झील इंडोनेशिया में स्थित संसार की सबसे बड़ी कोल्डेरा झील है। कोल्डेरा झील का मतलब होता है कल्डेरा का ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। देखिए ये जो होता है, ये जहाँ से ये निकलते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं निकलती हैं, वो छिद्र होता है। एक बार पुनः जो होता है, इसमें दोबारा जो होता है ज्वालामुखी निकलती हैं, इसका छिद्र का आकार बड़ा हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्डेरा कहते हैं। और इसी में जब पानी भर जाता है, जब सीधे जो होता है वाष्पन क्रियाओं के द्वारा, ये गर्म भी होते हैं, ठीक है, तो ऊपर जो होता है पानी का वाष्पन क्रिया शुरू हो जाती है नीचे से, तब इसमें जो होता है पानी भरने के कारण जो होता है, इसे क्या बन जाता है, कल्डेरा झील कहलाता है। आगे चलेंगे, पुष्कर या लोनार महाराष्ट्र में स्थित है, भारत की कल्डेरा झील है। ये भी जो होता है ज्वालामुखी के द्वारा, जितने कल्डेरा झील हैं सब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो पुष्कर झील और लोनार नोट करेंगे, दोनों कहाँ पर स्थित हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, यांगटी शिकांग, ये यांगसे नाम से जानी जाती है, यांगटी शिकांग यांगसे के नाम से जानी जाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। तिब्बत के पठार से मिलती है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके तट पर वुहान और शंघाई शहर स्थित है। नोट करेंगे, यांगटी शिक्यांग या यांगसे नदी पर जो होता है वुहान और शंघाई देश स्थित है। पूर्वी चीन सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख बनाती है, नोट कर लेंगे। इसके बाद नंबर आता है वांगो नदी का, वांग हो, नोट करेंगे, वांग हो ओरिंग नोर और सोरिंग नोर झील से निकलती है। ओरिंग नोर और सोरिंग नोर के झील से निकलती है। यह नदी इसकी सहायक व्यूहों चीन की सभ्यता की जन्मभूमि कहलाती है। चीन की सभ्यता की क्या कहलाती है, जन्मभूमि कहलाती है। इसे पीली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीली नदी कहते हैं। यह लोएस के पठार से होकर बहती है और पीली मिट्टी से जो होता है निर्मित है। नोट करेंगे, यह लोएस के पठार से बहती है और पीली मिट्टी से क्या करती है, निर्मित होती है, ठीक है। चीन का शोक कहलाती है हुआंगहो नदी, क्योंकि बारंबार बाढ़ आ जाता है। इसके तट पर जो होता है सेनझाऊ नगर स्थित है। कौन सा, सेनझाऊ नगर स्थित है। देखिए पोहाई की खाड़ी में गिरती है और पीला सागर जो प्रशांत महासागर का भाग है, पीला सागर जो प्रशांत महासागर का क्या है, भाग है। आगे चलेंगे, शिक्यांग नोट करेंगे, शिक्यांग इसके तट पर हांगकांग नगर स्थित है। नोट करेंगे, शिक्यांग पर जो होता है इसके तट पर कौन सा, हांगकांग नगर स्थित है। क्या है, हांगकांग नगर स्थित है। चाओ फ्राओ नोट करेंगे, चाओ फ्राओ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इसके तट पर स्थित है। नोट करेंगे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो होता है इसी पर स्थित, ठीक है, इसी पर चाओ फ्राओ पे। अमूर ये चीन और रूस की सीमा बनाती है, चीन और रूस की सीमा बनाती है अमूर। आगे देखेंगे, यालू जो था उत्तरी कोरिया और रूस की सीमा बनाती है। यालू नदी नोट करेंगे उत्तरी कोरिया और रूस की सीमा बनाती है। मेकांग
मेकांग जो होता है दक्षिणी एशिया की डेन्यूब कहलाती है, दक्षिण एशिया की डेन्यूब कहलाती है। चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम में बहती है। नोट कर लीजिए, मेकांग नदियाँ चीन, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में बहती हैं। थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाती हैं। लाओस की राजधानी वियंतियान, नोट करेंगे, वियंतियन इसके तट पर स्थित है। नोट कर लिए, वियंतियन इसके तट पर जो होता है स्थित है। आगे देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाली नदी घाटी है। इसी घाटी पर जो होता है थाईलैंड का जो होता है पिनकाओ किस्म का सबसे महंगा चावल उत्पादन होता है। ठीक है, थाईलैंड में जो होता है पिनकाओ एक किस्म है चावल का जो सबसे महंगा चावल उत्पादित करता है। पिनकाओ, नोट करेंगे, पिनकाओ किस्म का। खाए हैं गोल्डन राइस, आप लोग खाए होंगे, हाँ बहुत सारे चावल खाएं। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशिया की जीवन रेखा गंगा कहलाती है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की जीवन रेखा या गंगा कहलाती है। मेकांग नदी, कौन सा, मेकांग। ठीक है, ये मेकांग जो होता है क्या, दक्षिण पूर्वी एशिया की जीवन रेखा या गंगा कहलाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कौन कहलाती है, मेकांग। थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है जो डेल्टा बनाती है। तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। आगे देखेंगे, इरावदी नदी, नोट करेंगे, इरावदी नदी म्यांमार की मुख्य नदी और जीवन रेखा है। नोट करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इरावदी नदी जो था म्यांमार की मुख्य नदी व जीवन रेखा है। इसके तट पर रंगून मांडले स्थित है। रंगून जो होता है म्यांमार की जो होता है राजधानी है, म्यांमार की राजधानी रंगून है और मांडले शहर स्थित है। वर्तमान की खाड़ी में गिरती है। नोट करेंगे, मर्तमान, नोट करेंगे, मर्तबान की खाड़ी में गिरती है, हिंद महासागर में स्थित है। म्यांमार की अन्य नदियाँ कौन है, साल्विन, चिंदविन, सितांग। म्यांमार के नदियों में साल्विन, चिदविन और सितांग। ठीक है, आगे देखेंगे नदी हेलमंद। हेलमंद जो होता है अफगानिस्तान की नदी है। हेलमंद किसकी है, अफगानिस्तान की नदी है। ठीक है, 10वां देखेंगे दजला अर्थात टिग्रिस, फरात या यूफ्रेटस नदी। दजला नदी या फरात नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, दजला फरात, ये भी कई बार पूछा गया। इराक की मुख्य नदी है। दजला को हम टिग्रिस कहते हैं, फरात को हम यूफ्रेटस कहते हैं। ठीक है, ये इराक की मुख्य नदी है। मेसोपोटामिया सभ्यता की जन्मभूमि मानी जाती है। ठीक है, दजला और फरात क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता की जन्मभूमि है। नोट करेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता की जन्मभूमि। टिग्रिस के तट पर बगदाद स्थित है। दोनों के संगम पर बसरा नगर स्थित है। ठीक है, इराक सांस्कृतिक नगर केंद्र और घोड़ों के दासों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे, ये फारस की खाड़ी में गिरती है। फारस की खाड़ी में गिरती है। इसका दोआब सल, नोट करेंगे, शत अल अरब का मैदान कहलाता है। इसका दोआब जो होता है क्या कहलाता है, शत अल अरब का मैदान कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, साइबेरिया नदियाँ, हेडिंग डालिए, साइबेरिया नदी सभी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं और आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। और कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में गिरती। इसका मुहाना सदियों से जम जाता है। इसका मुहाना जो होता है सदियों में जम जाता है। ठीक है, जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो इसका मुहाना क्या हो जाता है, जम जाता है। नोट करेंगे, अर्थात सर्दियों में जम जाता है। लीना नदी, ठीक है, ये लापटेप सागर में गिरती हैं और बैकाल झील से निकलती हैं। लीना नदी कहाँ से निकलती हैं, बैकाल झील से निकलती। आगे है एनेसा, इरतीब, ओब, ये सभी नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं। आगे चलेंगे, मरुस्थल, हेडिंग डालिए, मरुस्थल। अरब मरुस्थल की बात करें, उष्ण मरुस्थल कहलाता है। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे गर्म स्थल है। नोट करेंगे, अरब मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कौन, अरब मरुस्थल सऊदी अरब देश में स्थित है। इसके दो भाग हैं। ठीक है, रूब अल खाली, ठीक है, रूब अल नफद। नोट करेंगे, रूब अल खाली या रूब अल नफद, ये इसके दो भाग हैं। आगे चलेंगे, ईरान का मरुस्थल। ईरान का मरुस्थल मतलब उष्ण मरुस्थल है। इसके दो भाग हैं, दास्त ए फकी कबीर और दास्त ए लूट। नोट करेंगे, दास्त ए कबीर और दास्त ए लूट, ये ईरान के जो थे मरुस्थल होते हैं। इस मरुस्थल में चलने वाली हवा जो होती है सिस्टन हवा कहलाती है। क्या कहलाती है, इस मरुस्थल में चलने वाली हवा जो होती है क्या कहलाती है, सिस्टन हवा कहलाती है।
जिसे 120 दिन की हवा कहते हैं, जिसे 120 दिन की हवा कहते हैं। आगे देखेंगे काराकुम। नेक्स्ट देखेंगे काराकुम नदी तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है और शीत मरुस्थल है। ठीक है, शीत मरुस्थल है। आगे देखेंगे किजिलकुम उज्बेकिस्तान देश में स्थित शीत मरुस्थल है। टकलामकान पश्चिमी चीन और शीत मरुस्थल। नोट करेंगे पश्चिमी चीन में है, शीत मरुस्थल है टकलामकान। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? गोबी मंगोलिया में शीत मरुस्थल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मंगोलिया में है। ठीक है, नेगेव मरुस्थल इजराइल में है, शीत मरुस्थल है नेगेव। ठीक है, ये मरुस्थल जो कि याद रखिएगा। आगे चलेंगे जनजातियाँ देख लेते हैं। जनजातियाँ में देखेंगे इक्वाधीर या इन्यूट जनजातीय। इन्यूट बहुत बार पूछा जाता है, यूनिट इसका नाम। इक्वाधीर कम पूछा जाता है, लेकिन यूनिट जो था ज़्यादा, क्योंकि नाम एक ही है, दोनों जनजाति एक ही हैं, लेकिन नाम जो था दोनों का अलग अलग है। ठीक है, साइबेरिया में रहने वाली, ये साइबेरिया में रहने वाली हैं। इसे कनाडा के एस्किमो कच्चा मांस खाने वाले कहते हैं। ठीक है, इसे कनाडा में एस्किमो कहते हैं। नोट करेंगे, ये साइबेरिया में पाई जाती है, कनाडा में इन्हें एस्किमो जनजात कहा जाता है। एस्किमो क्या करती है? कच्चा मांस खाने वाली जनजातियाँ होती हैं। इनके मकान को इग्लू कहते हैं। नोट करेंगे, एस्किमो की मकान जो होते हैं इग्लू कहलाता है। ठीक है, पालतू पशु जो होता है रेंडियर कहलाते हैं, स्लेज गाड़ी खींचने के काम करते हैं। ठीक है, अखेटक जनजातियाँ होती हैं। क्या करती हैं? अखेटक शिकारी जनजातियाँ होती हैं। आगे देखेंगे सेमांग जनजातियाँ मलेशिया व इंडोनेशिया में, ये भी अखेटक जनजाति हैं। सेमांग जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया में। अगला है सकाई, मलेशिया में पाई जाती है अखेटक जनजाति जो फूक नली के शिकार पद्धति है, फूक नली शिकार पद्धति करती। आगे देखेंगे बेद्दा कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। एनु या आइनू जो होता है जापान में। तारतार जो होता है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। तारतार जनजातियाँ रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। आगे देखेंगे हस्तांतरित कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसको पढ़ा दिया। हस्तांतरण कृषि लदांग में मलेशिया, लदांग कृषि कहाँ कहलाती है? मलेशिया में। कैंजिन जो था फिलीपींस में है। हुमा इंडोनेशिया में है। चेना श्रीलंका में है। टेंगा म्यांमार में है। नोट करेंगे, लदांग मलेशिया में, कैंजिन फिलीपींस में, हुमा इंडोनेशिया में, चेना श्रीलंका में, टेंगा जो होता है म्यांमार में है। प्रमुख देश में आइए, प्रमुख देश जापान, पूर्व का ब्रिटेन या उस मरुस्थल कहलाता है। जापान को क्या कहते हैं? पूर्व का देश या उस मरुस्थल कहलाते हैं, और भी जापान का नाम है। निप्पन कहते हैं या उगते हुए सूर्य की भूमि कहलाती है। निप्पन का मतलब होता है उगते हुए सूर्य की भूमि। निप्पन जो होता पूछा गया, जापान का नाम निप्पन है। ठीक है, द्वीपीय चाय का उदाहरण है। सुकुमारों का देश भी कहलाता है, सुकुमारों का देश भी कहता है कौन? जापान को। 4 मुख्य द्वीप हैं। होकाइडो मछली उत्पादन के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए। ठीक है, सुगारू जल संधियाँ हैं, होकाइडो को होन्शु से अलग करती हैं। होकाइडो जो होता है होकाइडो को होन्शु से अलग करती हैं। ये 4 हैं कौन कौन? पहला हो गया होकाइडो, दूसरा हो गया होन्शु। चलिए होन्शु के बारे में पढ़ते हैं। होन्शु द्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। नोट करेंगे, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है होन्शु द्वीप है। फोसा मैग्ना जापान की ज्वालामुखी क्षेत्र है, फोसा मैग्ना। ठीक है, सुजोगु परफेक्चर चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिनोना जापान की मुख्य नदी यहीं बहती है। नोट करेंगे, सिनोना जापान की मुख्य नदी बहती है। जापान 3 औद्योगिक प्रदेशों में स्थित है। जापान में 3 औद्योगिक प्रदेश यहीं स्थित हैं। कौन कौन है? टोक्यो, याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर क्या बनाया जाता है? टोक्यो याकोहामा में इस्पात, मोटर गाड़ियाँ उद्योग। ठीक है, केंद्र जो होता है इसका कावासाकी और सुजुकी। ठीक है, केंद्र इस पे कावासाकी सुजुकी गाड़ी देखेंगे जापान में बनती है, जापान की कंपनी सुजुकी और कावासाकी। आगे चलेंगे, नगोवा औद्योगिक प्रदेश मोटर गाड़ी उद्योग में जापान का डेट्रॉयट कहलाता है। नोट करेंगे, नगोवा औद्योगिक प्रदेश जो होता है जापान का डेट्रॉयट कहलाता है, जापान का डेट्रॉयट कहलाता है। आगे देखेंगे कोबा ओसाका औद्योगिक प्रदेश। नोट करेंगे, कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश,
इसे जो होता है कनाई, नोट करेंगे, किनाई के मैदान भी कहते हैं। इसे क्या, किनाई के मैदान, नोट करेंगे, किनाई का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, कोबे ओसाका नोट करेंगे। सूती वस्त्र, लौह वस्त्र, इस्पात उद्योग के प्रसिद्ध है। केंद्र जो होता है ओसाका, जो पूर्व का मैनचेस्टर, और कोबे इस्पात उद्योग प्रसिद्ध है। नोट करेंगे, ओसाका और कोबे जो था इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे चलेंगे, शिकोकू द्वीप, नोट करेंगे शिकोकू। तो शिकोकू देखेंगे, शिकोकू, तो ये जो होता है शिकोकू द्वीप जो होता है, चारों में सबसे छोटा द्वीप जो होता है शिकोकू, और होन्शु सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है क्यूशू द्वीप आ गया, नेट करेंगे क्यूशू द्वीप। ये जो होता है कीता या क्यूशू औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। इसके 2 केंद्र हैं, नागासाकी जो लोहा इस्पात के लिए है, इवाटा जो होता है जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। इवाटा क्या कहलाता है, जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। बड़ा इवाटा जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है, और संसार का सबसे बड़ा जलयान निर्माण केंद्र है इवाटा। नोट करेंगे, संसार का सबसे बड़ा जलयान जो होता है केंद्र है इवाटा। जापान विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात मोटर गाड़ी निर्माता देश है। नोट करेंगे, जापान जो होता है विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात और मोटर गाड़ियाँ निर्माता है। शिनकाकू द्वीप जो होता है पूर्वी चीन सागर द्वीप में स्थित है। शिनकाकू द्वीप जो होता है, नोट करेंगे, पूर्वी चीन सागर द्वीप में स्थित है। जापान और चीन के मध्य जो होता है ये विवाद है। चीन जो होता है इसे डियाओ कहता है। नोट करेंगे, चीन इसे डियाओ कहता है। ज़बरदस्ती चीन को उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तान को, दोनों को एक साथ रखना चाहिए, चीन और पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। ये बहुत विवादित क्षेत्र लेकर घूमते, दूसरे देश पर कब्जा करते हैं लोग, ज़मीन के लिए कब्जा करते हैं। आगे देखेंगे डियाओ। ठीक है, योगी बाबा से मिलवाना चाहिए, घबराओ मत, योगी बाबा से मिलेंगे। आगे चलेंगे चीन देखेंगे, हेडिंग डालो, चीन देश, इसे ड्रैगन कहलाता है। चीन देश को ड्रैगन कहा जाता है। अच्छा, पता है ना, चावल, चाय, चीनी, सीमेंट, जस्ता, सीसा, सोना, सब्जियां, टीन से चित भूमि, रेशम, गेहूं, एंटीमनी, कोयला, कच्चा लोहा विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इस सब में जो होता है विश्व में पहला स्थान रखता है कौन, चाइना। चांदी एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का भंडार वाला देश है, सबसे ज़्यादा भंडार इसी के पास है। संसार की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। रेड बेसिन जो था चीन का बगीचा कहलाता, चीन के बगीचा को रेड बेसिन कहा जाता। सिचुआन बेसिन जो होता चीन के सबसे उपजाऊ भूमि होता है। ये गेहूँ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गेहूँ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा, सिचुआन, लेकिन जेचवान है। ठीक है, जुंगेरियन बेसिन जो था चीन के मध्य एशिया से जोड़ता है। जुंगेरियन बेसिन जो था चीन को मध्य एशिया से जोड़ता है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, कोयला और लौह इस्पात क्षेत्र में इसका सांसी, सेंसी और मंचूरिया देश है। ठीक है, सिंकियांग शान में जो था संसार के सबसे बड़ी एंटीमनी की खान है। ठीक है, सिंकियांग शान में संसार की सबसे बड़ी एंटीमनी की खान है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य पशु यहाँ का पांडा है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। खा गए होंगे सब मार के। ठीक है, हान जाति भाषा जी की जात हान ही है, भाषा मंदारिन है। संसार की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी, मंदारिन। ठीक है, चीनी की राष्ट्रीय जो समाचार एजेंसियाँ शिनोवा, नोट करेंगे शिनोया। ठीक है, सुनैया है याद। मुद्रा युआन है। ठीक है, शेनयांग चीन की पिट्सबर्ग कहलाता है, नोट करेंगे। शेनयान जो होता है, नोट करेंगे, शेनयांग चीन का पिट्सबर्ग कहलाता है। औद्योगिक प्रदेश में आइए, औद्योगिक प्रदेश में मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश, लौह इस्पात उद्योग केंद्र है मुगदन शहर में। ठीक है, फिर यांगटिंग शिंकियांग औद्योगिक प्रदेश, लौह इस्पात और सूती वस्त्र के उद्योग है। केंद्र जो होता है वुहान, नोट करेंगे, वुहान चीन का पिट्सबर्ग है, जो संघाई चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। नोट करेंगे, वुहान शहर जो होता है चीन का पिट्सबर्ग या संघाई शहर का मैनचेस्टर कहलाता है। ठीक है, मैनचेस्टर कहलाता है। केंद्र औद्योगिक प्रदेश में देखेंगे, केंटन औद्योगिक प्रदेश दक्षिण भाग में स्थित है। पेट्रोकेमिकल उद्योग और कागजी और लकड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन, केंटन औद्योगिक प्रदेश, नोट करेंगे, केंटन जो होता है दक्षिण चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, केंटन है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर के तट पर स्थित है, नोट कर लेंगे। ठीक है, बूशिंग संसार का सबसे बड़ा रेशम मंडी है। बूशिंग जो होता है संसार का सबसे बड़ा रेशम मंडी है। आगे चलेंगे, ताइवान के बारे में पढ़ते हैं। ताइवान संसार का सबसे बड़ा रेशम मंडी है। कर्क रेखा को 2 भागों में ताइवान काटता है। टोटो, नोट करेंगे, टेटो का मैदान यहाँ का औद्योगिक प्रदेश है, टेटो का मैदान।
उलांग उलांग किस्म की चाय मिलती है। कौन सी? उलांग किस्म की चाय मिलती है। अगला देश है दक्षिण कोरिया। देखिए देश बता रहे हैं, मैप जाकर देख लीजिएगा, सारे देश का मैप देख लीजिएगा। दक्षिण कोरिया का अगल बगल कौन कौन से देश हैं देख लीजिएगा जाके मैप में, ठीक है। जितने देश बता रहे हैं सारे का मैप में देखिएगा। दक्षिणी कोरिया, राजधानी सियोल है। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया में 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है, ठीक है। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया जो होता है 38 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है? अलग करती है। उत्तरी कोरिया, राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। साम्यवाद देश है। कौन सा है? साम्यवाद देश है। आगे देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया देश। दक्षिण पूर्वी एशिया देश, इंडोनेशिया की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशिया वाले में कौन कौन से देश आते हैं? इंडोनेशिया, राजधानी जाकार्ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लगभग 13,600 द्वीप लगभग पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। नोट करेंगे। द्वीप में चलिएंगे, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो होता है कालीमंतन कहलाता है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल में। कौन? बोर्नियो द्वीप। इस पर मलेशिया और ब्रुनई देश भी स्थित है। इसी पर जो था बोर्नियो द्वीप पर जो था, बोर्नियो में कौन कौन देश हैं? मलेशिया और ब्रुनई देश स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? बोर्नियो द्वीप। नोट करेंगे, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का ग्रीनलैंड, डेनमार्क सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। नोट करेंगे, दुनिया का ग्रीनलैंड जो होता है सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क में स्थित ग्रीनलैंड। दूसरा जो था पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। दूसरा कौन है? पापुआ न्यू गिनी है। तीसरा कौन है? मेडागास्कर है। चौथा बोर्नियो। नोट करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है। दूसरा पापुआ न्यू गिनी है। तीसरा मेडागास्कर है और चौथा बोर्नियो है। चौथा बोर्नियो। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। चौथा बोर्नियो। आगे देखेंगे सुमात्रा, इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल में। जावा द्वीप, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप जावा द्वीप जो होता है, जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जावा द्वीप है। इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। राजधानी कौन है? जाकार्ता यहीं स्थित है। राजधानी जाकार्ता जो होता है यहीं पर स्थित है, ठीक है। बोरोबुदुर द्वीप, नोट करेंगे, बोरोबुदुर द्वीप जो होता है यहीं स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। इंडोनेशिया सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिनका मुख्य केंद्र जो होता है वांडुंग। नोट करेंगे, वांडुंग है। नोट करेंगे, इंडोनेशिया सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका मुख्य केंद्र कौन है? वांडुंग, ठीक है। रबड़ जो होता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नोट करेंगे, रबड़ जो होता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। नोट करेंगे, इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया। विश्व का चौथा बड़ा देश है जनसंख्या में, विश्व का चौथा बड़ा देश है। आगे चलेंगे, मलेशिया हेडिंग डालिए, मलेशिया, ठीक है। राजधानी इसका जो होता है कुआलालंपुर। नोट करेंगे, राजधानी इसका कुआलालंपुर हो गया, कुआलालंपुर, ठीक है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मलेशिया। सबसे बड़ा द्वीप जो होता है मलाया है। सबसे बड़ा द्वीप जो होता है मलाया है, ठीक है। यहाँ स्थित जो होते हैं गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिनकी खान है। नोट करेंगे, गोपेन खान जो होता है विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की जो होती है सबसे बड़ी जो होता है टिनकी खान है, ठीक है। पिराक क्षेत्र यहाँ का सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है, पिराक क्षेत्र। नोट करेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। संसार में रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नोट करेंगे, कौन? मलेशिया हो गया। आगे चलिए, सिंगापुर, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगापुर, गेटवे ऑफ एशिया या सिंगापुर सिटी प्रवेश द्वार कहलाता है। एशिया का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ एशिया अर्थात एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन? सिंगापुर सिटी। नोट करेंगे, सिंगापुर सिटी 100% नगरीकृत देश वाला है, द्वीपीय देश, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और विश्व का चौथा सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह है। सर्वाधिक कंटेनर क्षमता वाला जो होता बंदरगाह स्थित है यहाँ पर। जोहोर जल संधियाँ, नोट करिए, जोहोर जल संधियाँ मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती हैं। जोहोर जल संधियाँ मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती हैं। मलक्का जल संधियाँ, ठीक है, सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करती हैं। मलक्का जल संधियाँ सिंगापुर से इंडोनेशिया को अलग करती हैं। आगे चलेंगे, ये बंगाल की खाड़ी अर्थात हिंद महासागर को जावा के सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। नोट करेंगे, बंगाल की खाड़ी
हिंद महासागर और जावा सागर को जो होता है जोड़ती हैं। संसार का सबसे व्यस्तम जल संधियाँ हैं। विश्व का 60% व्यापार यहीं से होता है। ठीक है। मक्कार जल संधियाँ कहाँ से होता है, अर्थात यहाँ पर मलक्का जल संधियों से। ठीक है, किससे होता है, मलक्का जल संधियाँ से। ठीक है, मक्कार जल अर्थात मक्सर या मक्कासर जल संधियाँ, ये सेलेबस सागर से जावा सागर को जोड़ती है। सेलेबस सागर को जो होता है जावा सागर को जोड़ती है। आगे चलेंगे, बुरनोई नोट करेंगे, बुरनोई चलेंगे। बुरनोई जो होता है राजधानी देखेंगे तो बंदर शेरी बोगवान चलेंगे बुरनोई। ठीक है, और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सुल्तान सबसे अमीर सुल्तान। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा या यहाँ का सुल्तान सबसे अमीर सुल्तान कहलाता है। आगे चलेंगे, फिलीपींस देखेंगे, राजधानी इसकी मनीला है। नोट करिए, राजधानी इसकी मनीला है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है यहाँ पर फिलीपींस में, मनीला में। ठीक है, एडीबी एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस में। ठीक है, एशिया विकास बैंक का जो होता है मुख्यालय भी कहाँ है, फिलीपींस में। नोट करेंगे। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा जो होता है द्वीप जो होता है लुजोन, फिलीपींस में चक्रवात बाग्यो कहलाता है। नोट करेंगे, फिलीपींस में चक्रवात को क्या कहते हैं, बाग्यो कहलाते हैं, बाग्यो कहलाते हैं। आगे चलेंगे, कंबोडिया जो होता है पुराना नाम जो होता है कम्बुज या फुनान है, कम्बुज व फुनान है। राजधानी जो होता है नाम पेन है। ठीक है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर स्थित है जो संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वाट विष्णु मंदिर स्थित है जो संसार का सबसे बड़ा जो होता है मंदिर है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। नोट करेंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, इसके बाद आता है थाईलैंड, इसकी राजधानी बैंकॉक है। मुख्य बंदरगाह जो होता है फुकेट बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है। पुराना नाम इसका जो होता है, नोट करें, पुराना नाम इसका स्थान है, पुराना नाम चावल का कटोरा कहलाता है या सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। कौन, थाईलैंड। नोट करेंगे, थाईलैंड चावल का कटोरा या सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। आगे देखेंगे, लाओस जो होता है राजधानी इसकी जो कौन सी है, तो सिंथियान राजधानी। नोट करेंगे, वियतियान। ठीक है, वियतियन राजधानी। नोट करेंगे, वियतियन हाथियों का देश कहलाता है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। नोट करेंगे, वियतनाम की राजधानी हनोई है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है वियतनाम। आगे चलेंगे, म्यांमार की बात करते हैं। राजधानी इसकी क्या है, अच्छा, राजधानी इसके नियाम पिटवे है, या जो होता है कहा जाए तो म्यांमार की राजधानी रंगून थी। ठीक है, इसका नया नाम है न्यायपिटेव। ये सितवे बंदरगाह पर स्थित चीन द्वारा विकसित बंदरगाह है, सितवा बंदरगाह। पैगोडा का देश कहा जाता है। पैगोडा की भूमि जो होती है अर्थात बौद्ध धर्म के लोग यहाँ अनुयायी हैं, इसे हीनयान संप्रदाय से हैं। ठीक है, स्पोर्टली या पार्सल दोनों प्रसिद्ध चीन सागर में हैं, दोनों दक्षिणी चीन सागर में हैं। ठीक है, वियतनाम, चीन, फिलीपींस के मध्य जो होता है विवादास्पद क्षेत्र है। ठीक है, विवादास्पद क्षेत्र है। चीन का जो होता है 13 देशों की सीमाओं से जो होता है विवादास्पद जो होता है स्थल जानी जाता है चीन का। आगे देखेंगे, दक्षिण एशिया का देश। ठीक है, श्रीलंका आते हैं। श्रीलंका को आकृति में आंसू की बूंद, भाषा इसकी सिंहली है। पूर्व की मोती या प्राचीन की मोती कहलाता है। ठीक है, जवाहरतों के द्वीप कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका सिलोम था या ताम्रपर्णी था। नोट करेंगे, प्राचीन नाम इसका क्या था, सिलोम या ताम्रपर्णी। राजकीय भाषा इसकी सिंहली थी, अंग्रेजी और तमिल। ठीक है, हीनयान बौद्ध धर्म का ये केंद्र है। हीनयान बौद्ध धर्म का जो था श्रीलंका केंद्र है। हम्बनटोटा चीन द्वारा विकसित किया जा रहा बंदरगाह है। कौन सा, हम्बनटोटा। ठीक है, ट्रिकोमली भारत द्वारा है। ठीक है, और देखेंगे पृथ्वीदुगाला जो होता है सर्वाधिक ऊंची चोटी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। कौन, प्रथम केन्या है, दूसरा अफ्रीका है। अगला देखेंगे, बांग्लादेश में देखेंगे, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, सांसद जो होता है जातीय सरकार है। ठीक है, नदियों की भूमि 4 जो होता है जूट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, नदियों की भूमि जो होता है 4 जूट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, नारायणगंज जो संसार का सबसे बड़ी जो होता है जूट मंडी है, संसार की सबसे बड़ी जूट मंडी है। कौन, नोट करेंगे, नारायणगंज। आगे चलेंगे, भूटान के बारे में पढ़ते हैं। अगला देश है भूटान। देखेंगे,
चलिए भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ठीक है, तड़ित झंझाओं का देश है, नोट करेंगे, तड़ित झंझाओं का देश है। पारो हवाई अड्डा है, भारत द्वारा विकसित है। चुखा ताला, ठीक है, पुनंग छांगकू भारत की स्थापित जल विद्युत के परियोजना है, नोट करेंगे, भारत द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे नेपाल, नेपाल देखेंगे राजधानी इसकी काठमांडू है, हिमालय गणराज्य या हिमालय पुत्र कहलाती है। ठीक है, हिमालय की गोद में स्थित है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। पंचमेश्वर या पंचेश्वर बांध भारत द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना है, पंचेश्वर बांध। ठीक है, आगे देखेंगे पाकिस्तान, देखेंगे राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, नहरों की भूमि कहलाती, क्या कहलाती है? नहरों की भूमि कहलाती। पोतवार का पठार स्थित है। सुई क्षेत्र प्रमुख जो था प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है। सॉल्ट रेंज नमक की पहाड़ियाँ सेंधा नमक हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान से में चीन द्वारा विकसित है, नोट करेंगे, ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में चीन द्वारा विकसित है। ठीक है, आगे चलेंगे अफगानिस्तान, नोट करें अफगानिस्तान, राजधानी इसका काबुल है। भाषा इसकी पाश्तो है, जात इसकी पख्तून है, संसद इसका शूरा है। सर्वोच्च सदन परिषद सभा लोया जिरगा है। ठीक है, सर्वोच्च सदन परिषद जो होता है सभा जो है लोया, कौन है? लोया जिरगा है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अफगानिस्तान। भारत द्वारा विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग डोलराम जरांग या छाबहर बंदरगाह से जोड़ेगा। ठीक है, आगे चलेंगे मालदीव, मालदीव का राजधानी माले है, प्रवाल द्वीप स्थित है। मराओ बंदरगाह चीन द्वारा विकसित है, नीट करेंगे, मराओ बंदरगाह चीन के द्वारा विकसित है। ठीक है, आगे चलेंगे मध्य एशिया का देश, नोट करेंगे मध्य एशिया का देश उज्बेकिस्तान, राजधानी इसकी ताशकंद है, राजधानी इसकी है ताशकंद। ठीक है, फरगना घाटी में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा उपजाऊ भाग है, नोट करेंगे, फरगना घाटी में स्थित है जो एशिया का सबसे बड़ा उपजाऊ भाग है, नोट करेंगे। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, राजधानी इसकी जो था अशखाबाद है, नोट कर लीजिएगा राजधानी। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। कजाकिस्तान संसार का सबसे बड़ा असल अवरुद्ध देश, नोट करेंगे, संसार का सबसे बड़ा असल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान। ठीक है, आगे चलें, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, राजधानी इसकी अस्थाना है, राजधानी इसकी अस्थाना है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। आगे चलेंगे पश्चिम एशिया के देश, पश्चिम एशिया के देश में तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा। एशिया का प्रवेश द्वार, दोनों महाद्वीपों में एशिया और यूरोप में स्थित है, दोनों महाद्वीप में एशिया और यूरोप में स्थित है। कौन? तुर्की। ठीक है, इजमीर घाटी अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तुर्की का सबसे उपजाऊ भाग है ये। कुस्तुनिया या इस्तांबुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुस्तुनिया या इस्तांबुल दोनों महाद्वीप में स्थित नगर एशिया और यूरोप में, दोनों महाद्वीप में एशिया और यूरोप में स्थित है। कुस्तुनिया इस्तांबुल, नोट करेंगे। आगे देश है लेबनान, राजधानी इसकी बेरूत है, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहलाता है, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड। बेका घाटी एप्पल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बेका घाटी एप्पल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देश देखेंगे इजराइल, अगला है इजराइल। ठीक है, राजधानी तेल अवीव है, संसद इसका नेसेट कहलाता है। 14 मई 1948 को स्थापना एकमात्र यहूदी देश के रूप में। जेरूसलम में 3 धर्मों का पवित्र भूमि स्थान है, जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थान है। कौन कौन? यहूदी, ईसाई और इस्लाम की। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह हैफा है जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। गाजा पट्टी फिलिस्तीनी राज्यों की स्थापना है, फिलिस्तीनी राज्यों की जो था स्थापना है। संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन है? खुली जेल है, संसार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा? खुली जेल है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे सीरिया, सीरिया राजधानी दाशमिक है, सिया देश है। इजराइल और सीरिया के मध्य जो होता गोलन की पहाड़ी को लेकर विवाद है, इजराइल और सीरिया के मध्य जो होता है गोलन की पहाड़ी के लेकर विवाद है, वर्तमान में इजराइल में स्थित है, नोट कर लीजिए।
अगला देश है जॉर्डन। जॉर्डन नोट करिए, जॉर्डन। राजधानी अम्मान है। रॉक फास्फेट उसका उत्पादक देश है, उत्पादक है। ठीक है। मुख्य बंदरगाह अकीबा है। अकीबा की खाड़ी स्थित है, अकीबा की खाड़ी स्थित है। आगे देखेंगे सऊदी अरब। नोट करेंगे, पश्चिम एशिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। पश्चिम एशिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है सऊदी अरब। राजधानी इसकी रियाद है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुख्य बंदरगाह जेद्दा है। ठीक है। मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र जो होता है अब घाबर, आबू कातिफ और आबू हिरन्या है। नोट करें, हिरन्या। आगे चलेंगे, यमन। नोट करिए, यमन। राजधानी साना है। मुख्य बंदरगाह अदन है। बाब अल मंडेब जल संधियाँ, कई बार पूछा गया, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। बाब अल मंडेब जल संधियाँ अफ्रीका को एशिया से अलग करती हैं। जिबूती को यमन से अलग करती है, जिबूती को यमन से अलग करती हैं। ठीक है। लाल सागर को जो था अदन की खाड़ी को जोड़ती हैं। बाब अल मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती हैं। ठीक है। यमन आंसुओं का द्वार कहलाता है। ठीक है। यमन मोका कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मोका कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। मोका कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे ओमान। नोट करेंगे, ओमान। ओमान की राजधानी कौन है? मस्कट। अगला है यूएई। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी आबू धाबी। ठीक है। अब 7 राज्य हैं। मुख्य नगर कौन है? दुबई। ठीक है। शाहजहाँ यहीं पर स्थित अन्य नगर है। आगे देखेंगे बहरीन, राजधानी मनामा, मोतियों का द्वीप है बहरीन। ठीक है। बहरीन इसके कहा जाता है, बहरीन। ठीक है। क्या नाम है? बहरीन। ठीक है। आगे देखेंगे कतर, चूनेदार चट्टानों पर स्थित देश है। राजधानी इसकी दोहा है। ठीक है। आगे देखेंगे कुवैत। कुवैत राजधानी कुवैत सिटी है। पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, अर्थात बरगान और मीना उल अहमदी पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, बरगान और मीना उल अहमदी। ठीक है। अगला देखेंगे देश इराक। इराक देखेंगे, इराक राजधानी इसकी बगदाद है। ठीक है। सूखे मेवों का उत्पादक देश है। किसके? सूखे मेवों का उत्पादक देश है। 60% खजूर उत्पादन करता है इराक। ठीक है। किरकुक संसार का सबसे बड़ा तेल कुआं है। ठीक है। कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित है। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, ईरान। ईरान जो होता है, नोट करेंगे ईरान। ईरान नोट करेंगे। तेहरान संसद जो होता मजलिस सबसे बड़ा शिया देश है। ठीक है। तेहरान संसद जो होता क्या है? मजलिस है, सबसे बड़ा जो होता है शिया देश है। ठीक है। बुशेहर जो होता नाभिकीय संयंत्र है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो चीन के द्वारा विकसित है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा विकसित है। ठीक है। छाबहार भारत द्वारा विकसित किया जा रहा बंदरगाह है। छाबहार जो होता भारत द्वारा विकसित किया जा रहा बंदरगाह है। अबादान विश्व का पेट्रोलियम राजधानी है। अबादान विश्व का पेट्रोलियम राजधानी है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक बंदरगाह है। जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से जो था पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। ऊनी कालीन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है। इस्फहान मुख्य केंद्र है। हरमुज जल संधियाँ फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। नोट करेंगे, हरमुज जल संधियाँ फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। नोट करेंगे। आगे चलेंगे, अगझारी या गछरान या करमनशाह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन है? भरखोयांस्क अर्थात रूस है। ठीक है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन है? भरखोयांस्क रूस का है। ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद बलूचिस्तान पाक में जो होता है -56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ओशियाना महाद्वीप स्थित है यहाँ पर, ओशिनिया या ओशियाना महाद्वीप। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश देखेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और फिर न्यूजीलैंड। जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फिर न्यूजीलैंड।
ऑस्ट्रेलिया, फिजी, फिर न्यूजीलैंड। सबसे बड़ा नगर कौन है? सिडनी, फिर मेलबर्न, फिर ऑस्ट्रेलिया। नोट करेंगे, सबसे बड़ा नगर सिडनी, मेलबर्न, फिर ऑस्ट्रेलिया है। फिर जो होता है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पर्वतमालाएँ आ जाइए। पर्वतमाला, बिलहम, बिलहम जानते हैं ना? ठीक है, सबसे बड़ा ऊंची चोटी है बिलहम जो होता है, इस महाद्वीप के सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ठीक है, न्यू गिनी देश में स्थित है। कहाँ पर? न्यू गिनी देश में। चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है जैसे मरे डार्लिंग कहा जाता है। इसके तट पर जो होता है एडिलेड शहर स्थित है। यह जो होता है एनकाउंटर की खाड़ी में गिरती है और जॉन नदबुक बनाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मरुस्थल देख लेंगे। मरुस्थल, महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। इसके 5 भाग हैं। कौन कौन है? ग्रेटी सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, तनामी। नोट कर लीजिए, संसार का सबसे 5वां महाद्वीप। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, आगे देखेंगे झील। खारे पानी की झील जो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहलाता है। आयर, कौन कहलाता है? आयर, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहलाता है। ठीक है, खारे पानी की झील है जो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन? आयर। नोट करेंगे, घास के मैदान। डाउन्स देखेंगे। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास का मैदान है। मेरिनो जो होता है भेड़ पालन होता है यहाँ पर है। विश्व को जो होता है सर्वाधिक भेड़ यहीं पर पाई जाती है, डाउन्स में। ठीक है, आगे देखेंगे। कैंटरबरी, कैंटरबरी जो होता है, नोट करेंगे, न्यूजीलैंड और शीतोष्ण घास के मैदान है जो भेड़ पालन और गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखें, इसे प्यासी की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। मूल निवासी यहाँ के जो होते हैं कौन है? एबोरिजिन्स कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं? एबोरिजिन्स कहलाते हैं। खान और खनिज की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। वाइया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है। सीसा, जस्ता विश्व में दूसरा स्थान है। ब्रोकेन हिल, ठीक है, ब्रोकेन हिल में पाया जाता है। तांबे का भंडार जो होता है, ठीक है, माउंट ईसा पे में मिलते हैं। और दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जो होता है कौन सा? पिलमारा, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पिलमारा, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश जो होता है हंटर घाटी, जो कोयले के प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। टेलर घाटी भी स्थित है। न्यू साउथ वाल्स जो होता है सबसे बड़े कोयले के भंडार पाए जाते हैं। न्यू साउथ वाल्स में जो होता है सबसे बड़े कोयले के भंडार पाए जाते हैं। एलिस स्प्रिंग पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। काल गुरली या कुलगार्डी जो होता है गोल्ड के लिए प्रसिद्ध खाने, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध खाने। सोना उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। सोना उत्पादन में विश्व में दूसरा उत्पादन। पक्षी की बात करते हैं, एमू कोकबर्रा विचित्र हंसी वाले प्रसिद्ध हैं। इसे लाफिंग बर्ड या लायर बर्ड कहते हैं, आवाज़ की नकल करने वाले। लाफिंग बर्ड या लायर बर्ड कहलाते हैं, आवाज़ की नकल करने वाले। कंगारुओं का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया द्वीप सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, राजधानी इसकी कितना? होबार्ट। यहाँ बांस जलसंधियाँ ऑस्ट्रेलिया से अलग होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। डार्विन का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग का सबसे बड़ा नगर डार्विन कहलाता है। आगे देखेंगे न्यूजीलैंड, हेडिंग डालिए न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन या पूर्व का इंग्लैंड कहलाता है। राजधानी इसका वेलिंगटन है, विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। ठीक है, वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन है? वेलिंगटन है। क्राइस्ट चर्च चमड़ा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। जनजात मायोरी मुख्य पक्षी जो होती है, जनजात कौन है? मायोरी हैं। मुख्य पक्षी कौन है? कीवी दौड़ने वाली पक्षी होती है। यहाँ के तट पर जो होता है फ्योर्ड अर्थात हिमानी अपरदन से निर्मित कहलाते हैं। फ्योर्ड को हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित होती हैं। सेगना नॉर्वे में स्थित विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। ठीक है, इसके 4 द्वीप हैं, दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप और चैथम द्वीप। ये 4 द्वीप इसके नोट करेंगे। आगे देखेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मक्खन और पनीर उत्पादन देश जो होता है मिल्क ब्रांड जो होता है ग्लेक्सो है। ठीक है, मिल्क ब्रांड ग्लेक्सो है। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। आगे चलेंगे, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देखेंगे फिजी, अगला देश देखेंगे फिजी। राजधानी इसकी सूबा है, 50% जनसंख्या भारतीय है। इस महाद्वीप के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मेलेनेशिया द्वीप समूह, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, सोलोमन, ये काले द्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये काले द्वीप कहलाते हैं। कौन कौन है? पापुआ न्यू गिनी, फिजी और सोलोमन, ये क्या कहलाते हैं? काले द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, अगला है पोलिनेशिया द्वीप समूह।
ठीक है। टुवालू संसार का सबसे छोटा जनसंख्या वाला देश है, स्वतंत्र है। कौन सा? टुवालू देश, ठीक है। बिकनी या मार्शल द्वीप समूह स्थित है यहाँ पर। माइक्रोनेशिया द्वीप समूह, ठीक है। किरिबाती सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश है। किरिबाती जो होता है सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश कहलाता है, ठीक है। किरिबाती नोट करेंगे, किरिबाती। आगे देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप, लास्ट देखेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप। इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। समुद्र स्तर से सर्वाधिक ऊंचा महाद्वीप है, इसलिए इसे सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप कहा जाता है, ठीक। सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है। गतिशील महाद्वीप है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। संसार का सबसे ऊंची चोटी विंसन मैस्फिक है, नोट करेंगे, ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है एरेबस, ठीक है। ओस्टोक स्टेशन पोल हाफ कोल्ड शीत ध्रुव कहलाता है, ठीक। ओस्टोक स्टेशन पोल हाफ कोल्ड कहलाता है या शीत ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान -89 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एंडरसन 1911 में खोज किया था, 1911 में खोज किया था। अंटार्कटिक में भारतीय रामचंद्र गुहा प्रथम भारतीय जो होता है 1960 में पहुंचे थे। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? गिरिराज सिंह, ठीक है, सिरोही 1970 में। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय अभियान दल 1981 में कासिम के नेतृत्व में गया था, कासिम के नेतृत्व में गया था। भारत के प्रथम अनुसंधान केंद्र गंगोत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नाम है, 1984 में बनाया गया था। भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री अंटार्कटिका पर राजीव गांधी के द्वारा दिया गया नाम 1988 में। तीसरा जो होता भारतीय 2009 में। मुख्य जो होता प्राणी यहाँ पर पेंगुइन और क्रील मछली पाई जाती, पेंगुइन या क्रील मछली पाई जाती, ठीक है। नोट करिए उत्तरी ध्रुव को खोज होता रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने? रॉबर्ट पियरी ने की थी, ठीक है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री नार्विम आर्कटिक सागर में स्थित है, ठीक है। हजार धुओं की घाटी जो होता अलास्का यूएसए कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। अलास्का को हजार धुआरों की घाटी कहा जाता है। सोल्फ तारा जो होता गंधक के धुआरे को जो होता सोल्फ तारा। ग्रेट सेंसर जो होता आइसलैंड या गर्म जल स्रोत होता है, नोट करेंगे। महासागर की बात करें, पृथ्वी पर जो होता है 70.80 जली, पृथ्वी पर जली जो होता 29.20% भाग पर स्थली है। इतने भाग पर 71 पे जल है, 29 पे जो होता है स्थली भाग कहलाता है, ठीक है। स्थली भाग है, नोट करेंगे। महासागर के घटते क्रम नोट कर लीजिए। सबसे बड़ा प्रशांत है, इसके बाद आर्कटिक है, फिर तीसरे पे हिंद महासागर है, फिर चौथे पे दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर की थोड़ी चर्चा करेंगे। त्रिभुजाकार आकृति है प्रशांत महासागर के घटते आकार में है। गर्त जो होता है इसका कुल 32 है, सर्वाधिक है। मेरियाना संसार का सबसे गहरा गर्त है, 11,003 मीटर है। उत्तर प्रदेश प्रशांत में स्थित उत्तर पश्चिम में प्रशांत में स्थित फिलीपींस के पास स्थित है, फिलीपींस के पास स्थित है, ठीक है। अन्य गर्त कौन है? अन्य गर्त देखेंगे मिडनाओ, जापान, अल्सियन, क्यूराइल जो उत्तरी प्रशांत में, टोगा दक्षिणी प्रशांत में है, ठीक है। द्वीप का नाम लिख लेंगे उत्तरी प्रशांत में अल्सियन, क्यूराइल, हवाई, जापान, ताइवान, सिनकाको, स्प्रॉटली, पर्सल, फिलीपींस, लोजोन, ठीक है। मिडनाओ, बोर्नियो, सुमात्रा का आधा भाग पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है। आगे देखेंगे दक्षिणी प्रशांत सागर में देखेंगे मेलेनेशिया, ठीक है, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया या न्यूजीलैंड द्वीप, ये सभी ओशिनिया महाद्वीप में देखे गए। कहाँ पर? ओशिनिया महाद्वीप में देखे गए। आगे चलेंगे उपसागर की खाड़ियाँ, नोट करेंगे उपसागर की खाड़ियाँ। उत्तरी प्रशांत में बोरिंग सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ओकोस्टक सागर, जापान सागर, फिलीपींस सागर, पीला सागर, उत्तरी पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत का सबसे बड़ा उपसागर सेलिब्रिस सागर, ये जो था उत्तरी प्रशांत महासागर में ये हैं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर के क्षेत्र नोट करेंगे। दक्षिणी प्रशांत महासागर में कौन कौन आएंगे? तस्मान सागर, बांदा सागर, कोरल सागर, जावा सागर, अराफुरा सागर, ठीक है, अराफुरा सागर, तिमोर सागर, ये कौन है? दक्षिणी प्रशांत महासागर के, नोट करेंगे। अटलांटिक महासागर में बात करें, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर या अंध महाद्वीप सागर कहा जाता है। अंग्रेजी में यस वर्णाक्षर के समान होते हैं। गर्त 19वीं पुर्टोरिको अर्थात मिलोवाकी का सबसे गहरा है। अन्य गर्त जो होता है नेरेस या केप वर्डे हटे, ठीक है।
द्वीप उत्तरी अटलांटिक में देखेंगे आइसलैंड, ब्रिटिश द्वीप या आयरिश द्वीप या लॉन्ग द्वीप या बैफिन द्वीप या बर्मुडा द्वीप या एंटिलीज द्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका द्वीप के साथ ठीक है, ये द्वीप जितने होते हैं उत्तरी अटलांटिक महाद्वीप में आते हैं। केप वर्डे, कनारी, ओजोर्स भूमध्य सागर के द्वीप होते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर के द्वीप है। ठीक है, ये सारे द्वीप याद करिएगा, पहले शॉर्ट मारिए स्क्रीनशॉट। द्वीप उत्तरी द्वीप के। दक्षिणी अटलांटिक में कौन कौन आता है नोट करेंगे, असिएशन, सेंट हेलेना, फॉकलैंड। ठीक है, असिएशन और सेंट हेलेना और फॉकलैंड। ठीक है, फॉकलैंड। आगे चलेंगे, उपसागर की झाड़ियाँ देखेंगे, उपसागर और खाड़ियाँ देखेंगे। उत्तरी अटलांटिक मेलगन जल संधियाँ प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है। कौन? मेलगन जल संधियाँ। ठीक है, टेरा डेल डियोगो द्वीप को दक्षिणी अमेरिका से पृथक करती है। आगे देखेंगे, ड्रैक पैसेज टेरा एल फ्यूगो को अंटार्कटिक से पृथक करता है, अंटार्कटिका से पृथक करता है। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग पश्चिमी यूरोप को जो होता है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जोड़ता है। संसार का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, संसार का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर उत्तरी भाग में महाद्वीप से घिरा हुआ है, अंत प्रशांत और अटलांटिक से भिन्न है। कुल गर्तियाँ जो होते हैं 6 हैं, 6 जो होता है जावा द्वीप के पास है। हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त है, सुंडा गर्त जावा के पास है, सुंडा गर्त जावा के पास है। ठीक है, द्वीप उत्तरी हिंद महासागर। कुरिया और मुरिया नोट करें, कुरिया मुरिया भारत के द्वीप सुकोत्रा में स्थित हैं। तटीय द्वीप जो होता है सुकोत्रा में स्थित है। कुरिया और मुरिया नाम सुनिए, सुन नहीं होते लिख लीजिए। हिंद महासागर में कौन कौन से द्वीप है देख लीजिए थोड़ा से, कौन कौन से। चागोस यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन के। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में। जान लीजिए कौन कौन प्रशांत महासागर हिंद महासागर में, सारे याद रखिएगा। चागोस, डियागो गार्सिया। ठीक है, लेकिन यूएसए को पट्टे पर दे दिया गया है। ठीक है, यूएसए का नौसैनिक अड्डा यहाँ पर है। मॉरिशस रियूनियन फ्रांस से स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। सेशल्स कहाँ पर? सेशल्स द्वीप। आगे देखेंगे उपसागर और खाड़ियाँ, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उपसागर और खाड़ियाँ छोड़ दीजिए यहाँ पर। ये तो आपका महाद्वीप जो होता है कंप्लीट हो गया। महाद्वीप जो होता है जो इम्पोर्टेंट थे वो कंप्लीट हो गए महाद्वीप। ठीक है, अब आपको रिपीट करने की ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।